अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए अंदर। आ जाए। ओके। ओके जी, तो जी दरवाज़ा कर देते हैं बंद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर होम। ये वीडियो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी रिसेंटली और आज फाइनली हम आपकी तरफ लेकर आए हैं हमारा होम टूर। जब से हम शिफ्ट हुए हैं मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले थे कि हम होम टूर की वीडियो बनाएं, तो आज हम फाइनली बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एंटर होते साथ ही आपने ये तो देख ही लिया होगा हमारा दरवाज़ा, और ये लटकी है उसामा की जैकेट जो बाहर जाते हुए हमेशा पहनते हैं। और इसको यहाँ पे लटकाने से मेरे कोई आराम से 15 सेकंड बच जाते हैं। ये यहाँ पर इसलिए लटकाते हैं ताकि ये अलमारी खोलने की जो है ना तकलीफ ना करनी पड़े। और यहाँ से हम दिखाते हैं आपको अलमारी। बहुत कन्वेंशनल अलमारी है, हर घर में होती है, जहाँ पे आप अपनी जैकेट्स, जूते सब कुछ यहाँ पर रख सकते हैं। और हमारे घर का हर कचरा आपको यहीं पे मिलेगा। मूविंग ऑन। ओह माय गॉड, और सॉरी, ऊपर से टूट गई। मूविंग ऑन, यहाँ से आगे चलें तो हमारे लेफ्ट पे आ जाता है हमारा वॉशरूम जो कि हाफ बाथ है। और हाफ बाथ जो होता है वो इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलो, वो बाथरूम होता है जिसके अंदर आप बाथ नहीं ले सकते। तो दैट्स आवर हाफ बाथ। जो कि अननेसेसरीली बहुत खुला है। इसके बजाय अगर मैं अप्रिशिएट करती अगर वो अलमारी बड़ी होती तो। एक्चुअली इस हाफ बाथ में घूमने फिरने की मतलब द स्पेस टू मूव अराउंड इज मोर देन द फुल बाथ, इफ दैट मेक्स सेंस। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि अगर यही जो जगह इधर है वो इस अलमारी में आ जाती ताकि यहाँ पर ज़्यादा हम कर सकते हैं। मूविंग ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और शिट मैंने यहाँ से जूतों को हिला दिया है। ये हमारा मैट है जहाँ आके हम जूते उतारते हैं। और ये आपको ऑकवर्ड पोजीशन में इसलिए मिलेगा क्योंकि हम जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये दरवाजे के नीचे नहीं आ सकता, तो ये फंसता है, तो ये यहीं पे बेहतर था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डस्टबिन ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पड़ा है, तो इसकी रीज़न ये है कि पूरे किचन में कहीं भी जगह नहीं थी इसको स्टोर करने की। यही एक कॉर्नर बचता था जहाँ पे हम इसको रख सकते थे और ये ऑकवर्ड ना लगता, इसलिए हमने इसे यहीं पे रखा है। ये हमारे घर का मेन जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो इस घर को फाइनल करने की जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये किचन था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी काउंटर स्पेस है और बहुत सारी स्टोरेज है। बाकी अगर आप लोग पुरानी वीडियोस उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी घर हमने देखे थे उनके अंदर ये एक चीज़ नहीं थी। ये बहुत बड़ी एक क्या कह सकते हैं यहाँ के घरों में नेमत है कि आपको इतनी सारी काउंटर स्पेस और इतनी सारी स्टोरेज मिल जाए। अप्लायंसेज में बस वही है, फ्रिज है, अवन है, माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है और बस यही है। और डिश वॉशर को हम यूज़ करते हैं चीज़ें ड्राई करने के लिए। ये हमारी डिश वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं होता क्योंकि हमारे कभी भी एक टाइम पे इतने बर्तन गंदे नहीं होते कि हम इसको यूज़ करना जस्टिफाई कर सकें। और हम इतने गंदे नहीं है कि हम 3-3 बग के बर्तन संभाल के रखें। जनाब किचन से आगे मूव ऑन करते हैं तो आ जाता है हमारा लिविंग स्लैश डाइनिंग एरिया। यहाँ कोई पार्टीशन तो नहीं है लेकिन हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर बार स्टूल्स हैं, ये हमने वैसे फेसबुक मार्केट प्लेस से सेकेंड हैंड लिए हैं। तो यहाँ पर बैठ के हम सहरी या नाश्ता वगैरह करते हैं। इसके अलावा यहाँ से आगे अगर आप आ जाए तो आपको नजर आएगा ये बॉक्स जिसमें हमारा आटा पड़ा है। अब ये यहाँ लावारिस क्यों पड़ा है, इसकी भी यही वजह है कि इसको स्टोर करने की कोई जगह हमारी समझ में नहीं आ रही, इसलिए इसे हमने यहीं पे रखा है। तो ये हमारे पास लावारिस नंबर 2 है किचन के डस्टबिन के बाद। यस। यहाँ से इधर मूव कर जाएं तो आ जाती है हमारी डाइनिंग टेबल, जिसको अभी तक हमने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है अनलेस मुझे थोड़ा बहुत
लैपटॉप पे काम करना हो तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, और आजकल यहाँ कुरान पाक पढ़ने के लिए अगर मुझे बैठना हो तो मैं बैठती हूँ। इसके अलावा मुझे पता था कि हम ये यूज़ नहीं कर रहे होंगे अनलेस हमारे घर कोई मेहमान है, जो कि आजकल नहीं आ रहे। कोविड टू थैंक फॉर दैट। ओके, यहाँ से आगे हम चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। हे गूगल, टर्न ऑन लिविंग रूम लाइट्स। यस, सो लिविंग रूम को आप देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे इन रिक्लाइनर्स को लेके, तो रीज़न ये थी कि हम पिछले जितने भी दोनों अपार्टमेंट्स में रहे हैं वहाँ पर काउच इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे कि हमारे लिए कंफर्ट जो है वो टॉप प्रायोरिटी थी जब हम डिसाइड करे थे लिविंग रूम का फर्नीचर। सो उसामा को था कि रिक्लाइनर से ज़्यादा तो कुछ भी चीज़ कंफर्टेबल नहीं हो सकती, तो हमने बहुत ज़्यादा सर्च किया और हमने सोफ़ाज़ ऑर्डर कर दिए हुए थे, फिर हमने वो ऑर्डर कैंसिल किया। हमें क्लियरेंस सेल में बहुत अच्छी प्राइस पर ये सोफ़ाज़ मिल रहे थे, तो हमने ये ऑर्डर कर लिए। सो ये इन रिक्लाइनर्स की कहानी है। सो ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्राइस के हवाले से भी पूछा था। मैंने प्राइस वगैरह बताई थी आप लोगों को। तो यहाँ से आगे आ जाती है हमारी एंट्रेंस टेरेस की। टेरेस है, बालकनी है, सो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी खुली है, लेकिन क्योंकि आज हो रही है बाहर बर्फ़, वो भी इन द मिडल ऑफ अप्रैल, तो हम बाहर नहीं जा सकते। नहीं, बाहर जा तो सकते हैं, ठंड लगेगी लेकिन जूते गीले हो जाएंगे ना, सॉक्स गीली हो जाएंगी। सो ये था जी हमारा लिविंग रूम। हे गूगल, turn off the lights. Got it. Turning 2 lights off. आ जाएं, आगे चलते हैं ऊपर। सो सीढ़ियों पे हमारे पास कोई बहुत अच्छी लाइट नहीं है, सो गुजारा चलाएं नहीं से। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अच्छी लाइट लगाएं, लेकिन सुबह ने फिर मुझे कहा कि तुमने एग्जैक्टली इस जगह पे खड़े हो के ऐसा क्या करना है। ऑब्वियसली हमने इन सीढ़ियों से सिर्फ नीचे ऊपर आना है, तो तुक नहीं बनती। तो जनाब, यहाँ सबसे पहले अगर आ जाएं तो आ जाता है ये दरवाज़ा उसामा। और ये जो है फर्स्ट फ्लोर की हमारी मतलब बिल्डिंग का तो 3rd फ्लोर है, लेकिन हमारे घर का ये ग्राउंड फ्लोर के बाद 1st फ्लोर है। और यहाँ पे बाय लॉ रिक्वायर्ड है कि घर में जितने भी फ्लोर्स हों हर फ्लोर का अपना फायर एग्जिट होना चाहिए। तो ये हमारा है जी 1st फ्लोर का फायर एग्जिट। तो इसको हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ नीचे वाले दरवाजे को ही यूज़ करते हैं, ये लॉक रहता है। ओके जनाब, अब 1st फ्लोर पे सबसे पहले आ जाता है हमारे राइट साइड पे वॉशरूम, जो कि है फुल बाथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अंदर चली जाती हूँ। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी स्टोरेज है, ये भी रैक लगा हुआ है, वो भी रैक लगा हुआ है, और इसके अलावा ये एक अलमारी है और ये एक अलमारी और भी है। सो काफ़ी सारी स्टोरेज है जिसमें आप अपनी हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं। सो सबसे ऑकवर्ड चीज़ इस वॉशरूम की वो ये वाला सिंक है, जो कि मेरे लिए बहुत ऊंचा है और ये डिज़ाइन भी बहुत अजीब सा है, मतलब इसके ऊपर यूँ हो गया ना। और मजे की बात है, यू वुड इमेजिन कि इस बाथरूम का सिंक अगर इस तरह से है तो किसी ने कुछ सोच के रखवाया होगा। अगर आप नीचे वाले बाथरूम को देखें तो वो इससे कम से कम 1 फुट नीचे है, तो कोई कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। या यहाँ पे हर चीज़ अगर आपको मतलब सेम लेवल, जितनी भी शेल्फिंग है ना वो अगर सेम देखें तो वो सेम लेवल पे नहीं है। आई डोंट नो किसी के दिमाग में क्या चल रहा था इस घर को डिज़ाइन करते हुए, बट यस। ओके जी, वॉशरूम से निकल के सामने अगर चले जाएं, ओ माय गॉड, तोबा की सबसे इम्पोर्टेंट अलमारी, या मेरी सबसे इम्पोर्टेंट अलमारी। आप देख सकते हैं फुल लेंथ मिरर है, ऊपर बहुत अच्छी लाइट है, तो मतलब ये बहुत अच्छी ड्रेसिंग टेबल कह सकते हैं स्लैश ड्रेसिंग एरिया बन सकता है। सो यही मैंने किया है, बजाय इसके कि मैं इतने सारे शीशों के साथ एक शीशा और ला के रखती, मैंने सोचा क्यों ना इसी को यूटिलाइज़ करें। तो यहाँ मैंने अपना सारा मेकअप, सारी ज्वेलरी, सब कुछ खोल के रखा है। एंड ड्यू टू दैट रीज़न आज आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी हुई है क्योंकि मैंने अभी बैग्स में से निकाली है।
ओके, मूविंग ऑन। आगे चलिए तो हमारा आ जाता है लॉन्ड्री एरिया। और लॉन्ड्री एरिया में बस यही है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, हमारा डिटर्जेंट है, हमारी इस्त्री की टेबल है, और यहाँ जो एक और चीज़ होती है वो कपड़े सुखाने का रैक होता है, जो कि फ़िलहाल दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है क्योंकि हमने अभी लॉन्ड्री का एक लोड निकालना है। और हम इतने सादे लोग हैं कि हमें हमारे मकान को बुलाना पड़ा था ये पूछने के लिए कि ड्रायर कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमसे ये ऑपरेट नहीं हुआ था। ओके, आगे चलते हैं जी। तो आ जाता है हमारा बेडरूम। सो ये हमारा बेडरूम है, और यहाँ बेडरूम की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है। ये मैं पाकिस्तान से साथ उठाकर लाई थी, तो इसे अप्रिशिएट करें। सो यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं है, बस डबल बेड है, साइड टेबल्स हैं, और एक और लावारिस चीज़ हमारे घर की यहाँ पर है, हमारा ह्यूमिडिफायर, क्योंकि इसे ज़मीन से ऊपर रखना था हमें, इसकी इंस्ट्रक्शंस में था। सो अभी तक हम सोच रहे हैं कि इसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, तो अभी हमने इसे फ़िलहाल चौकी पे रखा हुआ है। ये चौकी बेसिकली हम इसलिए लाए थे ताकि तुबा जो है वो किचन की टॉप शेल्फ तक पहुँच सके। तो अभी ये चौकी जो है ना बहुत सारे फ़राइज़ अंजाम दे रही है। यस, तो इसके अलावा यहाँ चलते हैं तो ये इस कमरे की विंडो है, एक इकलौती विंडो। और ये लैंप्स जो हैं ये भी हमने फेसबुक मार्केट प्लेस से परचेज़ किए थे। सो ये बहुत अच्छी डील हमें मिली थी, और क्योंकि आजकल रज़ाई तो यूज़ नहीं हो रही, तो इसलिए हमने जो है ना इसी कंबल को बिछाया हुआ है। इसलिए आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो में भी कि बेड जो है वो मैचिंग नहीं है। तो चलते हैं जी कमरे की अलमारी की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हैं सब के सब मेरे कपड़े। तो ये सारे के सारे मेरे कपड़े हैं, और सामा के कपड़े वो सिर्फ एक कोने में पड़े हुए हैं। और ये भी बताओ ना कि पहले मुझे कितनी जगह दी थी और अब कितनी है मेरे पास। ओके, पहले सामा को मैंने ये और ये शेल्फ दोनों दी थी, फिर मैंने सामा के यहाँ की शेल्फ में से उठा के सारे कपड़े अलमारी के वो पीछे रह गए, ये मैंने उठा के यहाँ रख दिए, क्योंकि मुझे शेल्फ चाहिए होती है और ये मेरी पहुँच से दूर है। सो बस बिल्कुल इसलिए। और सामा के सारे कपड़े ये लटके हुए हैं। सो ओके जी, इसको करते हैं बंद, और हम चलते हैं अपने लास्ट कमरे की तरफ। सो जनाब, ये आ गया है हमारे घर का लास्ट कमरा, जो कि मल्टीपर्पज़ कमरा है, क्योंकि ये खाली है। अभी तक हमने सोचा नहीं है कि इसके अंदर हमने कैसा फर्नीचर रखना है या इसका क्या करना है, लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि यहाँ पर मेरा होम ऑफिस होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बैठ के मैं अपने ऑफिस का काम करती हूँ, और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारा कपड़े सुखाने का रैक है। तो यहाँ पर हमारे कपड़े सूखते हैं, और ये यहाँ पर स्पेशली इसलिए सूखते हैं ताकि ये मेरे कैमरे में ना आए। अगर सुबह के टाइम भी काम करने के टाइम यहाँ कपड़े सूख रहे हों तो मेरे वीडियो में ये ना आए। और तुबा के पास हमारे घर का सबसे अच्छा व्यू है काम करते हुए। आप देखें, आई लव दिस व्यू। और यहाँ से एक दूर एक छोटी सी सड़क भी नज़र आती है, जहाँ से अक्सर स्कूल बसेस और ऐसे जो ट्रांसपोर्ट की पब्लिक बसेस हैं तो वो नज़र आती हैं। तो इट्स अ गुड थिंग टू वॉच ऑल डे। इसके अलावा हम चलते हैं एक आखिरी अलमारी की तरफ, जो कि इस कमरे में है। तो नाजरीन, आपको याद है ना तुबा ने कहा था कि हमारे घर का सारा कचरा नीचे पड़ा है। So I was wrong. हमारे घर का कचरा यहाँ पे भी पड़ा है। सो हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने इन बैग्स में डाल के यहाँ पे स्टोर की हुई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली है
वो ये है एक्सरसाइज मैट, और ये उसामा ने लिया था एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए ये बात तुबा को नहीं पता, लेकिन ये एक्सरसाइज मैट जो है ना, मेरे जहन में इट्स अ कलेक्टिबल, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता था कि इसकी वैल्यू ना खराब हो जाए। ओके, हम मान लेते हैं। सो आई थिंक दैट वाज ऑल। ये तुबा के राइट साइड पे हमारी काम वाली मासी, ये हमारी काम वाली ये मासी आपने नकी की वीडियो में देखी होगी। तो ये कभी नकी के घर होती हैं और कभी हमारे घर होती हैं। ओके जनाब, सो यहाँ करते हैं हम वीडियो को ख़त्म। बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, तो छोटे बहुत क्लिप्स जो हैं वो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी ताकि आप क्लोजली जो है वो घर को देख सकें। और आई होप कि आपको ये टूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।